अध्याय 2 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। अध्याय 2 में राजस्व मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें दो धाराएं दी गई हैं, धारा 5 और धारा 6। धारा 5 राज्य का राजस्व क्षेत्र का विभाजन के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश को क्षेत्र में विभाजन किया गया है। जैसे आप देखते होंगे, उत्तर प्रदेश को कई परियोजना में अलग अलग रूप में विभाजन किया गया है। उसी परियोजना में से एक क्षेत्र राजस्व भी आता है, तो राजस्व क्षेत्र के लिए इसका विभाजन धारा 5 में दिया गया है। जैसे सरकार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य का बंटवारा कैसे किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य में स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष, वही ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इस तरह से बांटा हुआ है। न्यायपालिका के हिसाब से देखा जाए तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी अलग अलग श्रेणी के बने हुए होते हैं। उसी तरह प्रशासनिक रूप में भी देखा जाए तो उसमें भी अलग अलग करके बांटा हुआ है। इसी तरह से राजस्व क्षेत्र में भी राजस्व क्षेत्र का बंटवारा राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीकों से किया गया है। सबसे पहले विभाजन कम से कम 2 या 2 से अधिक मंडल होंगे। मंडल में 2 या 2 से अधिक जिले होंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जिन्हें हम 18 राजस्व मंडल के नाम से जानते हैं। उन्हें जिला में विभाजित किया गया है। हर मंडल में 2 या 2 से अधिक जिले और जिले में 2 या 2 से अधिक तहसील होंगे। हर तहसील में एक परगना होगा। परगना के अंतर्गत गांव आते हैं और हर परगना में 2 या 2 से मतलब अधिक गांव होंगे। तो इसे छोटे सारांश के रूप में समझेंगे कि मंडल 2 होंगे, 2 से कम नहीं होंगे। उसी तरह जिला भी मंडल को जिला में विभाजित किया जाएगा, उसकी भी संख्या 2 से कम नहीं होगी। तहसील, जिले को तहसील में बांटा जाता है, उसकी भी संख्या 2 से कम नहीं होगी। परगना, तहसील में परगना में बांटा जाता है, उसकी संख्या 1 होगी। और परगना में ग्राम जो होंगे कम से कम 2 से कम नहीं होंगे। अब धारा 6 के बारे में बताएंगे। धारा 6 में राजस्व क्षेत्रों का गठन दिया गया है, जिसमें खंड 4 दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। तो धारा 6 के खंड क के बारे में जानेंगे। बताया गया है कि मंडल कौन कौन से होंगे, जिला कौन कौन से होंगे, परगना कौन कौन से होंगे, ये सभी चीजें धारा 6 के अंतर्गत आता है। अब धारा 6 के ख के बारे में जानेंगे। इसमें बताया गया है कि जो डिवीजन को शामिल किया गया है, अगर उसको किसी कारणवश अगर उसमें चेंज किया जाए तो इसके लिए राज्य सरकार को गजट पास करके सूचना देनी होगी। वही धारा 6 के खंड 3 में बताया गया है कलेक्टर का पावर, कि कौन कौन से गांव आएंगे कृषि के लिए। जो लेखपाल का जो क्षेत्र होता है वो किस तरह से काम करेंगे, और जो जैसे क्योंकि तहसील के अंदर 8 से 10 जो लेखपाल होते हैं वो भू राजस्व निरीक्षक के जो जिन्हें कानगो कहते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो उनके द्वारा कैसे कार्य करेंगे ये सब कलेक्टर के पावर में दिया गया है, जो धारा 6 के खंड 3 में बताया गया है। वही धारा 6 के खंड 4 में बताया गया है, इस अधिनियम से पूर्व जो पुराने संहिता लागू थे, जो जिससे मंडल की संख्या थी कितनी, जिले की संख्या कितनी थी, तहसील की संख्या कितनी थी, या परगना की संख्या कितनी थी, ग्राम की संख्या कितनी थी, या लेखपाल का बंटवारा कैसे होगा, ये सभी जैसे पहले चल रहा था उसी संहिता के तहत ही चलेगा। अगर नए जो संहिता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, अगर उसके द्वारा कोई परिवर्तन होता है तो उसे नए लागू में किया जाएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 2 के बारे में जाने, जिसकी धारा 5 और 6 है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रजनीश श्रीवास्तव, जय हिंद, जय भारत।